उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार सुबह 89 साल की उम्र में निधन हो गया। जब पिता का निधन हुआ उस वक्त योगी आदित्यनाथ लखनऊ में थे। वे अपनी कोर टीम के साथ लॉकडाउन में ढील और आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के बीच उन्हें यह दुखद समाचार दिया गया। पिता के निधन की खबर मिलने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व पूरा किया और मीटिंग छोड़कर नहीं गए। वे अंतिम बार अपने पिता के दर्शन भी नहीं कर सके। योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। योगी ने अपने घर वालों से भी अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हों। उन्होंने इस दुखद घड़ी में अपनी मां को एक भावुक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वह मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं ना कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने सोमवार सुबह दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का इलाज एम्स के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में चल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें किडनी और लिवर की समस्या थी। वे आईसीयू में भर्ती थे और उनका डायलिसिस भी हो रहा था। डॉक्टरों के जवाब देने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए पैतृक गांव में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच उनका निधन हो गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।